हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, भारतीय खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे और इसके विकास का इतिहास देखेंगे। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से विकसित हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी क्या है। अर्थव्यवस्था का सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये विकसित कैसे हुआ, और साथ ही साथ ये जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित कैसे होता है, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। भारतीय अर्थव्यवस्था कहें तो उसका क्या मतलब होगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से विकसित हुई उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोज आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले बच्चों, जब हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में। पहले तो वो देखना जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक एग्जाम पेपर को एनालिसिस करने का, उसको एनालाइज करने का आपके पास क्षमता होना चाहिए। आप एनालाइज करके देखिए कि जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और क्या हम ये बुक पढ़ेंगे तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो आप देखिएगा तो जो अंदर से डर है इकोनॉमिक्स को लेकर के वो दूर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से वीडियोस को देख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि अगर आप वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, पूरा देखते हैं और रेगुलर देखते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स का नहीं छूटेगा। चाहे सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी क्वेश्चन जो है, या आपदा प्रबंधन हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए वीडियोस को क्या करना है, रेगुलर देखना है। रेगुलर डेली आते रहेगा वीडियोज, आप उन वीडियोज को देखते रहिए, उससे नोट्स बनाते रहिए, और जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी करवा देंगे, ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सोशल साइंस का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले तो बच्चों देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा है जो कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। 2020 का जो क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आपको तो पता ही होगा। अब ऑब्जेक्टिव की संख्या भी बढ़ गई है। तो पहले का जो क्वेश्चन था जिसमें क्या पूछा जाता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। उनमें से मतलब अब तो ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पहले जो 2020 तक पूछा जाता था उस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो उसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इकोनॉमिक्स से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता था। जैसे देखो कि ये पूछा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। तो ये मतलब आप पढ़िएगा, जैसे ही चैप्टर को पढ़िएगा, जब मुद्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा, और ये भी मिलेगा कि इसको किसने कहा था। क्या महात्मा गांधी ने कहा था, क्या मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा था, या फिर ईसा मसीह ने कहा था, किसने कहा था, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि आपको क्लास 10th सोशल साइंस का टेंशन एकदम बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग जब एग्जाम देने जाइएगा उससे एक महीने पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो क्या करा है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए और भी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसके बारे में देख लेते। तो देखो क्या करा है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, वो था कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। बहुत ही सिंपल, यही जो चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, जब हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे दीजिएगा। यानी कि इसमें तो सोचना ही नहीं है, एकदम आराम से एक जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप बोलिएगा अरे ये तो चुटकी में सॉल्व कर देंगे, इसको ये बताएंगे नहीं हम आपको, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा।
पेपर जब हम लोग वीडियो को देख लेंगे, मतलब चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, तो उसको आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें आप एबल हो जाइएगा, ठीक है, उसके योग्य हो जाइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति से किससे सम्मिलित, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, ये भी आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है उपभोक्ताओं के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारा अधिकार है कि अगर कोई गलत सामान दे रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और हमें जो नुकसान होता है, मान लीजिए कोई भी सामान खरीदे या फिर कोई सेवा किसी से ली है, ठीक है, जैसे कहीं पे जाना है, टिकट हो गया या कुछ भी हो गया, तो अगर हमें उसमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। तो उसके बारे में कि जब हम शिकायत करते हैं तो कितना पैसा लगता है, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी, ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, जब आप पढ़िएगा तो खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर हम जब एग्जाम आने वाला होगा उसके 1 महीने पहले इन सारे पेपर्स को क्या करवा देंगे, सॉल्व करवा देंगे। जब आप सोच के देखिए कि पढ़े हुए रहिएगा तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद देखो क्या करा है कि नेक्स्ट जो देखो इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद पूछा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो भी राज्य आएगा उसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को क्या कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है बिहार को पिछड़ा राज्य, ये भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन, भारत का वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग आसानी से एकदम चुटकी बजाते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं और भी कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा गया है उसको देखते हैं। देखिए ये तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे क्वेश्चंस को सारे चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस एक काम करना है, क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट आंसर्स में क्या, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहले तो क्या पूछा गया यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी अगर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से आसानी से सॉल्व कर देगा और 2 नंबर ले लेगा, एकदम आसान है। उसके बाद है आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, यानी कि आय जो है वो गरीबी से किस प्रकार रिलेटेड है। जब हम लोग पढ़ेंगे गरीबी के बारे में तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आय से गरीबी का क्या संबंध है और उसके बारे में लिखना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो क्या है कि एटीएम क्या है। देखो क्या पूछा गया था, एटीएम क्या है, एटीएम के बारे में भी बताएंगे। जब हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे तो एटीएम के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं, वो हो गया। उसके बाद देखो और भी जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी कोऑपरेशन, जिसमें जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके कौन कौन से तत्व हैं। उसके बाद क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें, यह भी हम लोग पढ़ना है आगे चैप्टर्स में। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखें। हम लोग जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। लोग पढ़ लिख करके क्या करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्विस से रिलेटेड कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी हब है और यहाँ से लोग विदेश की जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ से लोगों को क्या करती है, हायर करती है और अपने सर्विस सेक्टर में क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। तो एक तरीके से इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व के लिए भारत जो है वो सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, उसके बारे में भी समझेंगे बच्चों। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का क्या है, जो मतलब किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
उससे आपको क्या करवाया गया, रूबरू करवाया गया, आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाइएगा। अब हम लोग आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले तो बच्चों ये सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो अगर आप अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन देखने जाइएगा तो आपको पता चलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था क्या है और इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब बोलिएगा कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब क्या है कि लोग जीवन जीने के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। और जैसे मजदूर क्या करता है, काम करता है, किसान क्या करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, और भी लोग क्या है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है, बैंक में जो मैनेजर है वो अपना बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो हर एक क्षेत्र में जहां भी देख लीजिए जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो उन सभी कार्यों को क्या बोलते हैं बच्चों, आर्थिक क्रिया बोलते हैं, यानी कि जिससे उसको अर्थ प्राप्त हो रहा है, मतलब धन प्राप्त हो रहा है। तो वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो क्या करा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो संपादित होती है, मतलब जितने भी लोग हैं जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन तथा संचार आदि हो गए, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, इन सबों को करने से क्या मिलता है, अर्थ मिलता है, पैसा मिलता है लोगों को, इसलिए ये सब के सब क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या करती है, संपादन करती है, दूसरी ओर लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। तो ये सारे के सारे इन सभी की सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन था जिसको अगर आप, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका ये जो डिफिनीशन है अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाता। अगर जो भी बच्चा इस डिफिनेशन को लिखा था उसको क्या मिल जाता, आराम से 2 नंबर मिल जाता, उठा लेता ये। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो देखो क्या करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, यानी कि आज हम लोग लगभग 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू तक पहुंचने का मतलब क्या है, पहुंचने वाले हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर का क्या हो गया है, वैल्यू हो गया हमारे अर्थव्यवस्था का, यानी कि हमारा जो मूल्य है, हमारे अर्थव्यवस्था का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 3 ट्रिलियन डॉलर लगभग होने वाला है। तो सोच करके देखो कि 3 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब एक दिन में तो होने वाला नहीं था, इसका धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत जो था वो अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। यानी कि जो अंग्रेज लोग आकर के भारत में क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, भारतीय लोगों का शोषण कर रहे थे, हमारे अर्थव्यवस्था का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। यानी कि भारत को इतना लूटा उन लोगों ने कि यहाँ पे जो कार्य होने चाहिए थे, जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार से लोगों को जो धन मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, अंग्रेजों के टाइम में वो नहीं मिल पाई। वो लोग अपने फायदे के लिए भारत का शोषण करते रहे। अब देखो क्या करें कि आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष क्या थी, चुनौती थी।
यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इतनी पिछड़ चुकी है, इतनी पीछे हो चुकी है, उसको किस प्रकार से विश्व के अर्थव्यवस्था के समक्ष लाना और उसके साथ कंपटीशन करवाना और उसको इतना एबल बना देना कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ compete कर सके। इसके लिए हमारे जो नीति निर्धारक थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार मिले, लोगों को कार्य करने का मौका मिले, ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए। अब देखो क्या करें कि इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका और मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पे प्रकाश डाला गया है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अर्थव्यवस्था का विकास का मतलब क्या होता है, विकास की माप, यानी कि किस चीज से हम बता सकते हैं कि विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, उसका सूचकांक क्या है, इंडेक्स क्या है। जैसे बहुत सारे इंडेक्स जारी किया जाता है और अलग अलग कंट्रीज को क्या किया जाता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि भारत में पत्रकार हैं उनको कितने स्वतंत्रता है। साथ ही साथ स्वच्छता सूचकांक जारी किया जाता है कि कौन सा, आप लोग नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं स्वच्छता सूचकांक। अब इसमें क्या किया जाता है कि राज्य के अलग अलग जो शहर हैं वो कितने अपने स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनकी रैंकिंग क्या की जाती है, डिराइव की जाती है, रैंकिंग बनाई जाती है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है, अभी इंदौर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 1 पे होगा वो क्या करेगा, अपने आप को अपने यहाँ स्वच्छता रखेगा और हर कोई नंबर 1 पे आना चाहेगा। तो इसलिए एक कंपटीशन उसमें डेवलप हो, तो वो सब कैसे पता चलता है, तो सूचकांक के माध्यम से पता चलता है। और ये भी देखेंगे कि बिहार की विकास की स्थिति क्या है, बिहार कितना विकसित है, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, यानी कि बिहार अगर विकसित होता है, बिहार की अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, तो देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान होगा, वो कैसे हेल्प करेगा, उसके बारे में भी समझेंगे। और मूलभूत आवश्यकताएं और विकास के संबंधी इन बातों पे इस चैप्टर में क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इनके मतलब जितने भी छोटे छोटे जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।